वहीं यूपी के हरदोई से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। वाराणसी से मेरठ जा रही वंदे भारत ट्रेन के C4 कोच पर एक पत्थर लगा, जिससे खिड़की का शीशा टूट गया। खास बात यह रही कि इसी ट्रेन में मोहन भागवत भी सवार थे। घटना के बाद मोहन भागवत का कोच बदला गया। हालांकि जिस कोच पर पथराव किया गया था, मोहन भागवत उस कोच में नहीं थे। संघ प्रमुख मेरठ जा रहे थे। रेल पुलिस और आरपीएफ अब घटना की जांच कर रही है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, लेकिन वंदे भारत पर एक बार फिर पत्थरबाजी हुई है और इसी ट्रेन में मोहन भागवत भी सफर कर रहे थे। C4 कोच पर पथराव किया गया। मोहन भागवत हालांकि इस कोच में नहीं थे, लेकिन इसके बाद पथराव के बाद उनके कोच को बदल दिया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 8 से 13 वर्ष के कुछ बच्चे वहाँ रेलवे फाटक के निकट क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों के ही बीच में खेल में एक पत्थर वंदे भारत की ट्रेन की खिड़की पर लग गया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व जीआरपी की टीम द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण भी किया गया था। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। और एक और बड़ी खबर है, राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं, जहां कोर्ट में वो पेश होने वाले हैं। दरअसल 2018 में मानहानि का एक मामला दर्ज हुआ था, जब उन्होंने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी सुनवाई के लिए आज राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे हैं। राहुल पहले दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और फिर सड़क के जरिए सुल्तानपुर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी की पेशी होगी। योगी के बुलडोजर के काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि कब्जाधारी उसके नाम भर से ही कांप उठते हैं। 1500 किलो के इस पहलवान ने बीते कुछ घंटों में कई अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराया है, जिनमें मुरादाबाद में हाईवे पर आई वो दरगाह भी है, जिसके कुछ हिस्से को अवैध कब्जा कर बनाया गया था। लेकिन बुलडोजर जब पहुंचा तो उसकी मीनार उखाड़ कर रख दी। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। दरगाह की मीनार गिरा दी, दरगाह के कोने कोने को खरोंच डाले। ये योगी के उत्तर प्रदेश का पावर पैक बुलडोजर है, जिसकी खुराक अतिक्रमण पर हाई इंटेंसिटी एक्शन है। योगी का बुलडोजर जब सड़क पर उतरा तो मुरादाबाद में हाईवे चौड़ीकरण में बाधा बन रही दरगाह की मीनार को सरेंडर करना पड़ा। देखिए कैसे बुलडोजर ने दरगाह के आगे की 2 मीनारों को एक बार में ही मलबा कर दिया। इस दरगाह का कुछ हिस्सा अवैध रूप से बनाया हुआ था, जो हाईवे को चौड़ा करने के काम में बाधा बन रहा था। इसलिए पहले भी इसके कुछ हिस्से में तोड़फोड़ की गई थी। आज फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 2 मीनारों को बुलडोजर ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। पिछले साल भी इसी रास्ते पर मुरादाबाद से उत्तराखंड के काशीपुर तक कुछ अवैध निर्माण बाधा बन रहे थे, जिनमें एक मजार भी शामिल थे। उसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया था। योगी का बुलडोजर यूपी के अलग अलग हिस्सों में अवैध के खिलाफ जमकर गरज रहा है। फिर चाहे वो रामपुर हो या कानपुर या फिर सीतापुर और ग्रेटर नोएडा, जहां पीले पंजे को अवैध कब्जा दिखता है, उधर उसका पहिया घूम जाता है और फिर देखते ही देखते उस जगह पर मलबे का ढेर लग जाता है। कानपुर में 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। इसी तरह रामपुर में भी तकरीबन 2.5 एकड़ जमीन पर चल रही अवैध प्लॉटिंग को योगी प्रशासन के पीले पंजे ने ध्वस्त कर दिया। इधर ग्रेटर नोएडा में 30,000 वर्ग मीटर जमीन पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने बुलडोजर पहुंचा और 60 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। सीतापुर में भी योगी के पहलवान ने 45 लाख रुपए की जमीन को कब्जाधारियों के चंगुल से छुड़ा दिया। साफ है, कब्जाधारी कोई भी हो, कहीं भी हो, योगी के बुलडोजर को देख उसका अतिक्रमण ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। मुरादाबाद की दरगाह की मीनारों पर जिस तरह पीला पंजा चला, उसकी धमक भूमाफिया के जहन में दहशत पैदा किए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।